नमस्कार दोस्तों, आप आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का विषय है योग। वैसे तो योगासन सभी करते हैं, लेकिन आज मैं आपको खास और महत्वपूर्ण आसन की जानकारी देने वाला हूँ, जो बरसात के दिनों में महत्वपूर्ण है। आपने वीडियो के शुरुआत में देखा ही होगा, यहाँ 5 योग जो रेनी सीजन में ज़रूरी है, तो हम आज की चर्चा उसी पर करेंगे। वहाँ योगासन क्यों बारिश के दिनों में ज़रूरी है, उसके फायदे और महत्वपूर्ण इस वीडियो में दिखाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो आप इसकी सही और पूरी जानकारी का लाभ उठा सकेंगे और अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज जो 5 योगासन हम जानेंगे उसमें से पहला है पवन मुक्तासन। यहाँ आसन के नाम में ही अर्थ छिपा है। पवन यानी वायु और मुक्त यानी छोड़ना, रिलीज करना, यानी पेट में स्थगित वायु को निकालने के लिए यह लाभदायक है। चलिए हम इसके होने वाले फायदे के बारे में जानते हैं। यह आसन हमारी बैक और पेट के मसल को ताकत देती है और मजबूत बनाती है, और यह पैर और हाथ की बाजुओं को भी ताकतवर और भरावदार बनाती है। यह आसन से पेट के सभी ऑर्गन और आंत की मसाज भी हो जाती है, जिससे वह सक्रिय रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाती है और पेट की गैस निकालने में सहायता करती है। यह हमारे शरीर में रक्त का परिवहन यानी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और हमारे कमर के लिए लाभदायक है। यह आसन बहुत लोगों के लिए वर्जित है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी, मासिक धर्म, नेक एंड बैक प्रॉब्लम और प्रेगनेंसी में यह आसन नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब दूसरे आसन की तरफ। शशांक आसन। इस आसन को यह नाम इसलिए दिया क्योंकि यह खरगोश की तरह बैठकर होता है, और खरगोश को संस्कृत में शशक कहा जाता है। यह योगासन बहुत ही ईजी है और कोई भी उम्र के लोग कर सकते हैं। अब हम इसके फायदे जानते हैं। यह एक आरामदायक आसन है और इससे रिलैक्स फील होता है। यह श्रोणी यानी पेल्विक मसल को मजबूत और बढ़ावा देता है। शशांक आसन एब्डोमेन के ऑर्गन को प्रोत्साहित करता है और सक्रिय बनाता है। यह आसन जाति संबंध और इनफर्टिलिटी में लाभदायक है। यह स्पाइन और बैक के लिए बहुत अच्छा है। अब तीसरे आसन की ओर। तीसरा आसन है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 योगासनों को मिलाकर बनाया गया है। हर एक आसन का अपना महत्व है। इसे करने वालों का कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही शरीर में खून का संचार भी दुरुस्त होता है। सूर्य नमस्कार के जरिए आप अपना तनाव कम कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार शुरू करने के कुछ ही समय के भीतर आप अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति में काफ़ी अंतर पाएंगे। चलिए अब हम एक नज़र सूर्य नमस्कार के फायदों पर करते हैं। सूर्य नमस्कार से आपका स्वास्थ्य निखरता है और पाचन तंत्र बेहतर बनता है। सूर्य नमस्कार से पेट कम होता है और शरीर की टॉक्सिसिटी कम करती है। शरीर में लचीलापन लाता है। सूर्य नमस्कार से महिला को पीरियड्स रेगुलर रहते हैं और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। और सूर्य नमस्कार से आपको वजन कम करने में बहुत मदद मिलती है। यह आसन गर्भवती महिला, हर्निया और रक्तचाप के मरीज को नहीं करना चाहिए, और महिलाएं पीरियड के समय यह आसन न करें। अब चौथा आसन, भुजंग आसन। भुजंग आसन को सर्पासन, कोबरासन या सर्प मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा में शरीर सांप की आकृति बनाता है। यह आसन जमीन पर लेटकर और पीठ का मोड़कर किया जाता है, जबकि सांप का सिर उठा हुआ फैन की मुद्रा में होता है। आइए अब हम इसके फायदे जानते हैं। यह पेट के निचले हिस्से में मौजूद सभी अंगों को काम करने की क्षमता बढ़ाती है। यह पाचन तंत्र, मूत्रमार्ग की समस्या को दूर करती है और यौन शक्ति बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म सुधारता है और वजन कम करने की मदद करता है। यह आसन लंग्स एवं हार्ट की नसों के ब्लॉकेज खोलने में मदद मिलती है। सियाटिका और अस्थमा की बीमारी में यह राहत करता है। यह आसन इन सब समस्या में वर्जित है, जैसे हर्निया, पीठ में चोट, कार्पल टनल सिंड्रोम, सिर दर्द, और प्रेगनेंसी में यह आसन नहीं करना चाहिए। पांचवा और आखिरी आसन, नौकासन। यह नाम संस्कृत शब्द नौका से आया है, यानी बोट। यानी यह आसन बोट जैसे आकार में किया जाता है, जैसे यह वीडियो में बताया जा रहा है। यह आसन बहुत फिजिकल डिसऑर्डर में लाभदायक है। तो चलिए हम इसके फायदे देखते हैं। यह आसन हमारी बैक एंड एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यह आसन हर्निया से पीड़ित लोगों के लिए लाभदायक है। और यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ावा।
आज के युवा युग में सिक्स पैक एप्स बनाने का क्रेज है। यह आसन सिक्स पैक बनाने में बहुत मदद प्रदान करता है। यह आसन लंग्स, लिवर और पैंक्रियास को रेगुलर करता है। साथ ही किडनी, थायराइड और प्रोस्टेट ग्लैंड के कार्य को मेंटेन कर रखता है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करता है। साथ ही पेट की चर्बी कम करता है। यह आसन लो ब्लड प्रेशर, सीवियर हेडेक, माइग्रेन और स्पाइनल डिसऑर्डर वाले को नहीं करना चाहिए और साथ ही अस्थमा और हार्ट के मरीज को भी नहीं करना चाहिए और गर्भवती महिला और मासिक धर्म के 2 दिन तक नहीं करना चाहिए। ऐसे ही यह 5 आसन डेली करने चाहिए बरसात के दिनों में। आपको सवाल होगा कि यही 5 आसन क्यों बरसात के दिनों में नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एक तथ्य है। बरसात के दिनों में वात दोष यानी वायु हमारे शरीर में बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक गर्म तवा होता है, उस पर पानी गिरेगा तो क्या होगा? भाप बनेगी। ऐसे ही हमारे शरीर में गर्मी के मौसम में से बरसात के दिनों चालू होने से तुरंत टेम्परेचर चेंज होने से हमारे फंक्शन चेंजेस होते हैं और वात दोष विशेष होता है और यह हमारे शरीर में रोगों को बुलावा देता है। और इसी कारण यह 5 योगासन रेनी सीजन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आसन हमारे पेट में बढ़ा हुआ गैस और कॉन्स्टिपेशन दूर करती है और एब्डोमिनल मसल और पाचन शक्ति को बढ़ावा देती है। आप भी यह आसन करें और अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखें। योग एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। यह कोई पसीना निकालने की क्रीड़ा नहीं है और हमारे ऋतुचर्या की बदलते बारिश के दिनों में बादलों और कम सूर्य किरण में यह योग हमारे मन और तन को स्फूर्तिला बनाते। योग अपनाएं, निरोग रहिए। नमस्ते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी बेल आइकॉन को दबाइए। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना है और कोई दूसरे टॉपिक पर सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारी चैनल आप आयुर्वेद के साथ बने रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।